Good evening, guys. Welcome to my YouTube channel at the rate Gurukul07. And today I brief discuss about agriculture credit, meaning, definition, and its role in agriculture. इस लेक्चर के दो पार्ट हैं. पार्ट फर्स्ट में डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, एंड सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, वो कुछ दिन बाद में डाल दिया जाएगा. शुरुआत करते हैं. सेकंड लेक्चर है एग्रीकल्चर क्रेडिट. द क्रेडिट इज द ट्रस्ट और प्रॉमिस विच अलाउ वन पार्टी provide money or assistance to another party one who has not. मतलब क्रेडिट एक ऐसा शब्द है जो कि एक ट्रस्ट या प्रॉमिस है जो एक व्यक्ति को या संस्था को दूसरे किसी व्यक्ति या संस्था के लिए मनी और एसेट्स को देने के लिए अलाउ करता है. यह एक विश्वास या प्रॉमिस पर टिका हुआ होता है. शुरुआत करते हैं. Credit word comes from credo. Credit words comes from credo. Credit word comes from credo, which means trust and believe. Credit words credo से लिया गया है जिसका मतलब ट्रस्ट एंड बिलीव होता है. अस्थायी रूप से संपत्ति को देना जिसके पास वो नहीं है, संपत्ति या मनी को देना जिसके पास वो नहीं है. Definition. The credit word comes from Latin language. Credit word Latin language से लिया गया है, word credo से लिया गया है, which means see and believe. Hence credit word based upon belief, जिसका मतलब विश्वास होता है. Hence credit word based upon belief. क्रेडिट वर्ड पूरी तरीके से विश्वास पर टिका हुआ है. बिलीव कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ. द कॉन्फिडेंट ट्रस्ट आर फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्रेडिट. कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं क्रेडिट के. इस तरह क्रेडिट शब्द विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसे पर टिका हुआ होता है. द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट आर फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट के फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. क्रेडिट इज द ट्रस्ट और प्रॉमिस विच अलाउ वन पार्टी प्रोवाइड मनी और एसेट्स टू अनदर पार्टी विच हु हैज नॉट. The credit is trust or promise which allow one party provide money or assets to another party which who has not. क्रेडिट एक ऐसा शब्द, विश्वास या वचन है जो एक ओर से दूसरी ओर अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए फाइनेंशियली हेल्प या एसेट्स को देने के लिए अलाउ करता है. अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई है क्रेडिट की. अकॉर्डिंग टू जॉनसन के अनुसार क्रेडिट की डेफिनेशन क्रेडिट इज द पावर टू ऑब्टेन गुड और सर्विस बाय गिविंग ए प्रॉमिस टू पे गुड और मनी और डिमांड और एट स्पेसिफाइड डेट और टाइम एंड फ्यूचर. अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स, क्रेडिट इज़ द पावर. क्रेडिट एक ऐसी पावर और शक्ति है ऑब्टेन टू गुड और सर्विस, जो गुड और सर्विस को प्राप्त करती है. बाय गिविंग ए प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के द्वारा. टू पे गुड और मनी, भुगतान, मनी और गुड के भुगतान के द्वारा सर्विस और गुड को प्राप्त करना. ऑन डिमांड और एट स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, फ्यूचर में स्पेसिफाइड डेट और एक डिमांड के ऊपर. धन या गुड्स का भुगतान करने का वादा करके अच्छी सेवा या गुड्स प्राप्त करने की शक्ति है.
जॉनसन के अनुसार क्रेडिट धन या गुड्स का भुगतान करने का वादा करके अच्छी सेवा या गुड्स प्राप्त करने की शक्ति है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गैलबर्ट। प्रोफेसर गैलबर्ट के अनुसार भी क्रेडिट की डेफिनेशन दी हुई है। क्रेडिट इज टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ एसिड्स। क्रेडिट इज टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ एसिड्स from one who has to another who has not. क्रेडिट एसेट्स का टेम्परेरी ट्रांसफ़र है जो वन हु हैज़ टू अनदर हु हैज़ नॉट, जिसके पास वो हैं और जिसके पास वो नहीं है, जिसके पास हैं उससे जिसके पास वो नहीं है। क्रेडिट एक ऐसी गुड्स और सर्विस होती है जिसके पास वो है उपलब्ध है और जिसके पास नहीं है उसको देना, विश्वास और ट्रस्ट के ऊपर किसी ऐसे इंसान को देना जिसके पास वो नहीं है, क्रेडिट कहलाता है। ये टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ एसिड्स, टेम्पररी ट्रांसफ़र अर्थात कुछ समय के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए टेम्पररी ट्रांसफ़र करना एसिड्स का, एसिड्स को किसी अपने दोस्त या किसी करीबी को देना टेम्पररी रूप से, फ्रॉम वन हु हैज़ टू अनदर हु हैज़ नॉट, जिसके पास हैं उससे जिसके पास वो नहीं है उसको देना उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। ये होता है क्रेडिट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गैलवर्थ। गैलवर्थ के अनुसार अब क्रेडिट नीड्स। Credit needs. First step, purchase of new input. The farmers need finance for the purchase of new inputs, which include seed, fertilizer, pesticide, irrigation, water, etc. Purchase of new input. न्यू इनपुट्स को खरीदने के लिए फर्स्ट द फार्मर्स नीड फाइनेंस। फार्मर्स को फाइनेंस अर्थात लोन, एडवांस या मनी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वह न्यू इनपुट्स खरीद सके। इनपुट्स में इंक्लूड है विच इंक्लूड सीड यानी सीड्स, फर्टिलाइज़र्स सीड ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड यानी खरपतवार वगैरह को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, इरिगेशन, वाटर, ये सीड ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ये इनपुट्स हैं, क्रेडिट के थ्रू इन इनपुट्स को वो खरीद सकता है फार्मर। सेकंड नंबर है परचेज ऑफ इम्प्लीमेंट। क्रेडिट इज रिक्वायर्ड बाय द फार्मर फॉर द परचेज ऑफ ट्रैक्टर, देयर thresher, harvester, water pump set, etc. Use of appropriate machinery, the land will increase production. Purchase of implement क्रेडिट रिक्वायर्ड, क्रेडिट की रिक्वायर्ड होती है बाई फार्मर्स के द्वारा फॉर परचेज खरीदने के लिए ऑफ ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, वाटर पम्प सेट, इरिगेशन के लिए वाटर पम्प सेट, etc. यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मशीनरी, इनके उपयुक्त यूज से इन मशीनरी से लैंड विल इंक्रीज प्रोडक्शन, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ये फर्स्ट नंबर परचेज ऑफ न्यू इनपुट्स। परचेज ऑफ न्यू इनपुट्स इसके अंदर है कृषि उत्पादन में फाइनेंस की आवश्यकता होती है फॉर इनपुट्स खरीदने के लिए, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, वाटर, etc. के लिए। एंड सेकंड परचेज ऑफ इम्प्लीमेंट लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, वाटर पम्प सेट, etc. एप्रोप्रिएट मशीनरी द लैंड विल इंक्रीज प्रोडक्शन, इनके एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त मशीनरी के यूज़ से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। थर्ड नंबर
थर्ड नंबर पर बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। क्रेडिट इनेबल्स द फार्मर टू बेटर मैनेज द रिस्क अनसर्टेन प्राइस। क्रेडिट, यदि किसान को सही टाइम पर क्रेडिट मिल जाता है तो वह अनसर्टेन प्राइस जो होती है, यदि जिसने किसी यील्ड का उत्पादन किया है तो उसके अनसर्टेन प्राइस यानी प्राइस यदि लो हैं तो उसके सेल नहीं करेगा अनसर्टेन प्राइस पर। यदि प्राइस बढ़ जाएंगे तभी उनका सेल करेगा अपने यील्ड का, जिससे कि वह रिस्क का बेटर तरीके से मैनेज कर सकता है क्रेडिट के मिलने पर। फोर्थ नंबर है परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन लैंड। क्रेडिट आल्सो हेल्प द फार्मर्स टू मेक परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन लैंड लाइक सिंकिंग वेल्स, लैंड रिकम्युलेशन, हॉर्टिकल्चर, etc. Credit also help the farmers to make permanent improvement. क्रेडिट फार्मर्स की मदद करती है परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन लैंड, भूमि के परमानेंट इम्प्रूवमेंट यानी परमानेंट वृद्धि के लिए हेल्प करती है। लैंड लाइक सिंकिंग वेल्स यानी कुएं खोदने के लिए, वाटर इरिगेशन के लिए कुएं खोदने, लैंड रिक्लेमेशन यानी कि भूमि सुधार के लिए, एंड हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी आदि में यूज़ करने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है। लैंड रिक्लेमेशन यानी भूमि सुधार में जो भी इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं भूमि सुधार के लिए, उसके लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है। फिफ्थ नंबर है बेटर मार्केटिंग ऑफ क्रॉप। क्रेडिट की आवश्यकता बेटर मार्केटिंग के लिए भी होती है। इफ़ टाइमली क्रेडिट अवेलेबल टू द फार्मर्स, यदि फार्मर्स को टाइम पर क्रेडिट मिल जाता है, दे विल नॉट सेल द प्रोडक्ट्स, वे अपने प्रोडक्ट को उस टाइम बेचते नहीं हैं। एट दैट टाइम द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स आर लो, जिस टाइम एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइस लो। एग्रीकल्चर गुड्स यानी कि जिसका हमने प्रोडक्शन किया है, जैसे कि हमने मस्टर्ड का प्रोडक्शन किया है तो मस्टर्ड हमारी एग्रीकल्चर गुड्स होगी। एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइस लो होने पर यदि हमें क्रेडिट मिल जाता है तो हम अपने जो यील्ड का प्रोडक्शन किया है उसे सेल नहीं करते हैं लोअर प्राइस पर। जब प्राइस बढ़ जाएंगे उस टाइम पर हम उसका सेल कर देते हैं, जिससे कि बेटर मार्केटिंग ऑफ क्रॉप, जिस क्रॉप को हमने प्रोडक्शन किया उसकी बेटर मार्केटिंग हो जाती है। अब 7 नंबर पर है टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी और मशीनरी इन फार्म बिजनेस। टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी और फार्म मशीनरी इन फार्म बिजनेस। क्रेडिट के मिलने पर जो न्यू टेक्नोलॉजी और मशीनरी हैं उनका हम फार्म बिजनेस में यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि क्रेडिट हमें एडवांस में लोन वगैरह मिल जाता है, जिससे क्या है कि हम उनका यूज़ करके न्यू टेक्नोलॉजी और मशीनरी का अपने फार्म बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। और अपना लास्ट बचा है रोल इन एग्रीकल्चर ऑफ क्रेडिट। रोल इन एग्रीकल्चर एंड ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। इनसे एग्ज़ाम में हर बार एक नई क्वेश्चन ज़रूर आता है। फर्स्ट है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल बाई इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिव एग्रीकल्चर नीड यूज़ कैपिटल। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पॉसिबल बाई इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गहनता और विविधीकरण की आवश्यकता होती है। एंड इंटेंसिफिकेशन यानी फसल के यदि यील्ड का यदि जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके इंटेंसिफिकेशन के लिए हमें एग्रीकल्चर नीड ह्यूज कैपिटल। यूज़ यानी बड़े पैमाने पर कैपिटल की आवश्यकता होती है। यानी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि गहनता और विविधीकरण से संभव है। कृषि उत्पादन को यदि बढ़ाना है तो उसके लिए वृद्धि गहनता और विविधीकरण के द्वारा ये संभव हो सकता है। और गहन कृषि के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, ह्यूज कैपिटल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए क्रेडिट का होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर है द परचेजिंग पावर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज़ लिमिटेड टू देयर सब्सिस्टेंस
फार्मिंग। जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनकी परचेजिंग पावर लिमिटेड होती है जीवन निर्वाह कृषि के लिए, वो जीवन निर्वाह कृषि पर ही डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि छोटे और सीमांत किसानों की क्रय शक्ति उनकी जीवन निर्वाह तक ही सीमित है। छोटे और जो मार्जिनल किसान होते हैं उनकी क्रय शक्ति जो होती है, परचेजिंग पावर, जीवन निर्वाह तक ही सीमित है। वो उसके लिए उसको क्रेडिट की आवश्यकता होती है अपनी यील्ड में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर पर है इंक्रीज द यूज़ ऑफ इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन। इंक्रीज द यूज़ ऑफ इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर एंड प्लांट्स। यदि हमें क्रेडिट मिल जाएगा तो हम उससे क्रेडिट से इंक्रीज द यूज़ ऑफ इनपुट्स का यूज़ अधिक होगा, लाइक फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आदि का यूज़ करके यदि हमारी जो यील्ड है उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है इन ऑर्डर टू सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। In order to sustain the development of agro-waste industries. कृषि आधारित उद्योग को बनाए रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो कृषि आधारित उद्योग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बनाए रखने के लिए। फिफ्थ नंबर पर है इन फिक्स्ड कैपिटल इज़ लॉक्ड अप इन परमानेंट इन्वेस्टमेंट। जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल होती है उनकी यील्ड प्रोडक्शन के द्वारा, वो भी उनके परमानेंट इन्वेस्टमेंट में, यानी क्रॉप की बुवाई वगैरह, इरिगेशन वगैरह सब में उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अर्थात कृषि में स्थिर पूंजी स्थायी निवेश में फंस जाती है। जो उनकी स्थिर पूंजी होती है, यानी कि हर बार स्थिर पूंजी होती है, उनके स्थायी निवेश में फंस जाती है, इसलिए उनको क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिससे भी नए इनपुट्स का यूज़ करके, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करके अच्छी यील्ड प्रोडक्शन कर सकें। 6 नंबर पर है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, लॉ ऑफ रिटर्न एंड अगेन लॉ ऑफ सेविंग, law of investment, law of return. To break this cycle, credit has to be injected in agriculture sector. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, आर ट्रैप्ड, इसमें फंस जाते हैं इन विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इस गरीबी के जाल में। लॉ ऑफ रिटर्न, यानी उनको अपनी यील्ड का प्रोडक्शन, यानी इन्वेस्टमेंट भी वो कम ही करते हैं। उनकी लॉ सेविंग्स, उनकी सेविंग्स भी लो होती हैं। लो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनको लॉ ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न भी लो, यानी कम ही रिटर्न मिलता है। टू ब्रेक दिस साइकिल, इस चक्र को तोड़ने के लिए क्रेडिट हैज़ टू बी इंजेक्टेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्रेडिट यानी ऋण, लोन वगैरह, क्रेडिट लोन का, ऋण को एग्रीकल्चर सेक्टर में जोड़ा गया है। अर्थात छोटे और जो सीमांत किसान होते हैं वो गरीबी के इसी दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। पॉवर्टी, साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के इसी दुष्चक्र में फंसे हुए होते हैं, यानी कम रिटर्न, अगेन कम बचत, अगेन कम निवेश, अगेन कम रिटर्न। इसी चक्र को तोड़ने के लिए कृषि में ऋण का डालना पड़ा। यहीं पे वीडियो को हम एंड करते हैं। अगला पार्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट्स है उसे हम अगले पार्ट में वीडियो जल्द से जल्द डल जाएगी। एंड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। सब्सक्राइब कर लें यार।